आपने शायद वो लाइन सुनी होगी कि नाइस गाइज फिनिश लास्ट, और ये सच भी है। नाइस गाइज हमेशा जिंदगी में दूसरों के पीछे ही रह जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि अरे प्रोटॉन भाई ये क्या कह रहे हो, हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि एक नाइस बॉय बनकर रहो, लोगों से हमेशा नाइसली बात करो, किसी से झगड़ा भी मत करो, और आप कह रहे हो कि नाइस गाय मत बनो। तो देखो होता क्या है कि जो नाइस गाइज होते हैं ना, उन्हें ये लगता है कि अगर वो दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, हमेशा सबसे अच्छे से बात करेंगे, सबकी बात से अग्री करेंगे, सबकी मदद करेंगे और कभी किसी को ना नहीं बोलेंगे, तो लोग उनको पसंद करेंगे। लेकिन होता इसका उल्टा ही है। लोग नाइस गाइज की रिस्पेक्ट नहीं करते और वो उनके अच्छे बिहेवियर का फायदा उठाते हैं। देखो भाई, दुनिया में सब लोग पहले अपना सोचते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप खुद से ज्यादा दूसरों का सोचोगे तो दूसरा भी आपको उतनी ही तवज्जो देगा, तो ये नहीं होने वाला। और इसीलिए ज्यादा नाइस नहीं होना चाहिए, वरना लोग आपका फायदा उठा लेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही दुखी कर लोगे। इसलिए भोले और नाइस बनना छोड़ो और थोड़े चालाक और समझदार बनो। और किस तरह से नाइस गाय वाली सोच को खत्म कर सकते हो, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टोटल 4 पॉइंट्स बताऊंगा और आपको हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है। नंबर 4, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जो नाइस गाइज होते हैं ना, वो हमेशा लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। वो अपना स्टैंड लेने में डरते हैं। कोई उन्हें कुछ भी बोलता रहे, उनकी कितनी भी बेइज्जती करता रहे, वो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेते और उन्हें लगता है कि ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना ही सही होता है। अन्याय करने वालों से बुरा अन्याय को सहने वाला होता है। नाइस गाइज को क्या लगता है कि अगर वो किसी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, किसी को जवाब दे देंगे, तो लोग उन्हें बुरा समझेंगे और इसलिए वो चुप रहते हैं, जिस वजह से फिर लोग उनका और मजाक बनाते हैं, उन्हें और परेशान करते हैं। जबकि एक हाई वैल्यू मैन हर किसी को उसकी हद में रखता है। वो किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसे किसी की बात खराब लगती है तो वो अपने लिए स्टैंड लेता है और सामने वाले को दोबारा ऐसा ना करने की वार्निंग देता है, जिस वजह से लोगों को याद रहता है कि अगर मैंने इसको कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, जिस वजह से लोग उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। देखो, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन लड़ना जरूरी होता है, वरना लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए किसी को खुद पर हावी मत होने दो, हमेशा अपने लिए स्टैंड लो। नंबर 3, डोंट फेक योरसेल्फ। ये जो नाइस गाइज होते हैं ना, ये खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, मानो इनमें कोई कमी है ही नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि कमियां सब में होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। और जो भी खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, लोग समझ जाते हैं कि वो फेक है। एक हाई वैल्यू मैन कभी भी खुद को परफेक्ट नहीं दिखाता। वो अपनी कमियों को जानता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है और उनको सुधारने पर काम करता है, फिर चाहे जमाना कुछ भी क्यों न कहे। और इसी वजह से लोग उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट और रियलिस्टिक समझते हैं। इसीलिए अपनी कमियों के लिए इनसिक्योर होना छोड़ दो। जैसे हो खुद को वैसा ही दुनिया को दिखाओ। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। और हाँ, एक और मेन बात जो बतानी रह गई, जरूरतों में पैसे को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखो। नाइस बनने के चक्कर में अपने पैसों को दूसरों पर खर्च ना करना। एक लाइन में बोलूं तो बी अ नाइस पर्सन बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड हार्ड अर्न मनी टू प्रूव इट। हार्ड अर्न मनी से याद आया, अगर आपको क्रिकेट का अच्छा खासा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है तो आप अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। एज यू नो, आईपीएल शुरू हो चुका है, तो ये एक गोल्डन टाइम है आपके लिए स्किल को मोनेटाइज करके पैसे कमाने का। और ये पॉसिबल होगा एक बिगिनर फ्रेंडली ऐप स्पोर्टिको के जरिए। जैसे आप कंपनीज के शेयर ट्रेड करते हो ना, वैसे ही आप इस ऐप में क्रिकेट प्लेयर्स के फैंटेसी शेयर ट्रेड कर सकते हो। और सबसे खास बात, इसमें आपको अदर क्रिकेट फैंटेसी ट्रेडिंग एप्स की तरह हर रोज टीम बनाने की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको लाखों लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। You only need the skill as well as knowledge and you are good to go। और अगर आपको अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड चेक करना है तो इसके लिए इसमें इंडिविजुअल प्लेयर पोर्टफोलियो भी दिया गया है। तो अगर आप प्ले 50 कोड यूज करके ज्वाइन करते हो तो आपको 100 रुपए ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा विद ₹50 वेलकम बोनस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड डाउनलोड इट राइट नाउ। नंबर 2, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। देखो, नाइस गाइज की समस्या यही होती है कि वो लोगों से नाइसली बिहेव ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बदले में उन्हें भी लोग नाइसली ट्रीट करेंगे। वो लोगों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक नाइस गाय किसी को कोई गिफ्ट देगा तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ देगा कि बदले में उसे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। अगर एक नाइस गाय किसी के मैसेज का रिप्लाई देगा तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ देगा कि बदले में उसे भी रिप्लाई मिलना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो उन्हें बुरा लगता है और फिर वो दुनिया को ब्लेम करते
कहते हैं कि दुनिया तो भाई बहुत बुरी है, वो कभी खुद के माइंडसेट को सही करने की कोशिश नहीं करते। देखो, भारत में एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी लोगों की मदद करो और उस बारे में भूल जाओ। ये गिनते मत रहो कि मैंने किसी की मदद की थी तो बदले में वो भी मेरी मदद करेगा। समय के साथ लोग सब भूल जाते हैं और आपने किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना किया हो, कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए नाइस गाय बनना छोड़ दो। अगर किसी के साथ अच्छा बिहेव करो तो बदले में वैसा ही एक्सपेक्ट मत करते रहो। नंबर 1, पुट योर नीड्स फर्स्ट। देखो, नाइस गाय और एक हाई वैल्यू मैन में यही अंतर होता है कि नाइस गाय दूसरों की नीड्स को खुद की नीड से ऊपर रखता है, जिस वजह से वो लॉन्ग टर्म में दुखी होता जाता है। जबकि एक हाई वैल्यू मैन भी खुद की नीड्स को दूसरों की नीड से ऊपर रखता है और वो कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद की जरूरतों को नहीं भूलता। कहने का मतलब ये नहीं है कि एक हाई वैल्यू मैन किसी की मदद नहीं करते, वो मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब सामने वाले को सच में मदद की जरूरत हो। मान लो आपका एक दोस्त आपसे कहता है कि भाई मेरा असाइनमेंट पूरा कर दे, मुझे आज जरा कुछ काम है, और आपको पता है कि इसका कोई काम वाम नहीं है, वो बस खुद टाइम पास करना चाहता है और इसीलिए वो आपको असाइनमेंट करने के लिए कह रहा है, जबकि आपका खुद का असाइनमेंट अभी बाकी है। ऐसे में एक नाइस गाय सोचेगा कि यार मैं मदद कर देता हूँ, ये मुझसे इंप्रेस हो जाएगा और फ्यूचर में मेरी भी मदद करेगा, मैं अपना असाइनमेंट बाद में कर लूंगा। जबकि एक हाई वैल्यू मैन साफ इनकार कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाले को मदद की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो अपना असाइनमेंट खुद कर सकता है, लेकिन वो बस आपका फायदा उठाना चाह रहा है और इसीलिए वो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने में ध्यान देगा, अपनी प्रायोरिटीज को पहले रखेगा। तो अगर आपको इस नाइस गाय के चक्कर से निकलना है ना, तो हमेशा अपनी नीड्स को पहले रखो। अगर आपको ऑफिस का काम करना है और आपका दोस्त आपको पार्टी के लिए बुलाता है तो उसको ना बोल दो। अपने काम को पहले रखो, खुद को पहले रखो। ये मत सोचो कि दोस्त नाराज हो जाएगा। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो अपने दोस्त के समय की इज्जत करते हैं। अगर कोई दोस्त आपसे चाहता है कि आप अपना काम धाम छोड़कर उसके साथ टाइम पास करो तो वो आपका दोस्त नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने काम को, अपनी जरूरतों को सबसे पहले रखो, फिर दुनिया का भला करने का सोचो। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ तरीके जिनकी मदद से आप खुद को एक नाइस गाय से एक हाई वैल्यू मैन में बदल सकते हो। जल्दी से एक बार सभी को समराइज कर लेते हैं। नंबर 4, पुट योर नीड्स फर्स्ट। नाइस गाइज जो होते हैं वो खुद से पहले दूसरों को रखते हैं। दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में वो अपना नुकसान करवा बैठते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि लोग उल्टा उनका फायदा उठाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी जरूरतों को पहले रखो। किसी की मदद तभी करो जब सामने वाले को सच में मदद की जरूरत हो। किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। लोगों को ना बोलना सीखो। नंबर 3, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। नाइस गाइज को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से डर लगता है। कोई चाहे उनको कितना ही बेइज्जत करे, चाहे उनका कितना भी मजाक बनाए, लेकिन वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन उनके इसी माइंडसेट की वजह से लोग उन्हें कमजोर समझते हैं और उनको परेशान करते रहते हैं। इसीलिए अगर कोई आपसे कुछ कहता है जो आपको पसंद नहीं आता तो वहां अपना स्टैंड लो। उस बंदे को बताओ कि आपको उसकी कौन सी बात पसंद नहीं आई है और वो दोबारा ऐसा ना करे। नंबर 2, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। नाइस गाइज असल में नाइस होते भी नहीं, क्योंकि वो दूसरों से अच्छा बर्ताव सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सामने वाले से भी वैसा ही सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और जब सामने वाला ऐसा नहीं करता तो उन्हें बुरा लगता है। नंबर 1, डोंट फेक योरसेल्फ। नाइस गाइज को लगता है कि लोग उन्हें सिर्फ तभी पसंद करेंगे जब वो सिर्फ अपनी अच्छाइयां लोगों को दिखाएंगे और अपनी कमियां छिपाएंगे, लेकिन इसी सोच की वजह से वो खुद को ऐसा रिप्रेजेंट करने लगते हैं जैसे वो है ही नहीं, जिस वजह से लोग उनको फेक समझते हैं। इसलिए आप जैसे हो वैसा ही दुनिया को दिखाओ। अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। अगर आपको क्रिकेट का अच्छा खासा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है तो आप अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो, और ये पॉसिबल होगा एक बिगिनर फ्रेंडली ऐप स्पोर्टिको के जरिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डाउनलोड इट राइट नाउ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।